डिस्कस करेंगे। आपको याद है आप लोगों को लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया गया था? वेल ट्रिम और इंटरसेक्ट, याद है ना सभी को? आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे लोगोस बनाएंगे जो कि इसी तरीके से मिलकर बना है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सिस बैंक का ये लोगो, ठीक? आप लोग इसे मन में बसा लीजिए, चाहे तो कैमरे से फोटो ले लीजिए। आप लोगों को एक लोगो ये बनाना है। अभी मैं सिंपल लोगोस दूंगा, फिर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड लोगोस भी बनाएंगे। इतना करने के बाद एक तो ये बनाएंगे हम लोग एक्सिस बैंक, दूसरा एक बनाएंगे एचडीएफसी बैंक। अभी मैं आपको सिंपल दे रहा हूं जो आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। देखिए ये रहा एचडीएफसी बैंक का लोगो। कलर्स का भी ध्यान रखिएगा, हम लोगों को कलर्स भी कुछ, क्योंकि बैंक है तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनना है। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से हमने उसमें कुछ भी डाल दिया बना दिया। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये बनता कैसे है। अगर आप लोग लॉजिक यूज करेंगे तो बड़े आराम से तैयार होगा। सबसे पहला स्टेप, पॉलीगन टूल लीजिए, ये रहा पॉलीगन टूल। ऊपर डाल दीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 3 से ये ट्रायंगल बनेगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने कोरल में बताया था कि अगर आप ऐसे बनाते हैं तो एक यूनिफॉर्म शेप नहीं बनता, नॉन यूनिफॉर्म बनता है। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ बनाते हैं तो कंट्रोल के साथ चारों तरफ से बराबर एक शेप तैयार होता है। तो आप लोगों ने देखा मैंने एक ये बना लिया, इसकी कॉपी पेस्ट कर दिया तो 2 और तैयार हो गए। इसको छोटा कर लिया, छोटा करने के बाद इसको यहां पे लगा दिया, ये 2 तैयार किए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये जो आप लोगों को यहां पे दिख रहा है क्रॉस, ये क्रॉस जो है ये सेंटर शो करता है। आप ये जो ऊपर स्केल दिख रही है इसे हम लोग कहते हैं रूलर। इस रूलर को यहां से पकड़िए और घसीटते हुए लाइए और इस क्रॉस पे लाके छोड़ दीजिए, ठीक? ये देखिए क्रॉस को क्रॉस कर रहा है। इधर से भी रूलर लेकर आइए और इसको भी यहां से यहां तक ऐसे क्रॉस कर दीजिए। ये इसलिए किया जाता है कि हमें एग्जैक्टली पता चले सेंटर कहां है। अब ये जो 2 बनाए हैं इसको इस तरीके से सेट करिए कि ये इन क्रॉस के पास में ही आकर लगे। देखिए ऐसा, इसको भी हम ऐसा सेट करते हैं कि ये भी क्रॉस के पास में ही आके लगे, ठीक? ऐसा हो गया। लेकिन ये इतना एग्जैक्टली यूनिफॉर्म नहीं है, हम लोग थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, क्योंकि एक्सिस बैंक का अगर आप ए या लोगो चेक करें तो उसमें आपको दिखाई देगा बिल्कुल सेंटर पे नहीं लगा हुआ है, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं। अब आपको इसके अंदर एक्सिस बैंक दिखाई दे रहा है किसी को? देखिए मैं इसमें व्हाइट कलर डाल रहा हूं तो अब आपको बचा हुआ शेप जो है वो एक्सिस बैंक का दिख रहा होगा। आप लोग में से कोई होशियार बच्चा बताएगा कि इसमें ऐसा क्या किया जाए जैसे कि ये पिंक बचे व्हाइट हट जाए। सबको सिलेक्ट और बताइए मैंने काटने के लिए कौन सा टूल बताया था 3 में से? ट्रिम, ये रहा। ट्रिम बटन दबाएंगे और ये लीजिए हमारा ये अलग। कितना इजी था। लीजिए हमारा ये एक्सिस बैंक तैयार हो गया। अब एक्सिस बैंक का मेन लोगो तो हमने बना लिया। टेक्स्ट टूल पे जाकर यहाँ साइड पे क्लिक करिए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक लिखने के साथ साथ इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए और यहां से इसका फॉन्ट एरियल ब्लैक कर दीजिए। एरियल ब्लैक मोटा फॉन्ट होता है ये। इसको इसके बीच में लगाइए ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक? और क्योंकि एक्सिस बैंक में हर चीज पिंक टाइप की है तो इसमें पिंक बना लेते हैं। कोई बच्चा बता सकता है इसकी जो बाहर की आउटलाइन ब्लैक दिख रही है इसको कैसे हटाएं? आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन कर दें और लीजिए ये भी पिंक हो गया। अब हम लोग ये पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल जी दबा देते हैं। मेरे को अब इधर पे रखने में ज्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा अलग क्रिएटिविटी दिखा दें। ए तो पहले से है ही हमारे पास और एक्सेस ये रहा। अच्छा देखिए इसमें भी एक लॉजिक काम करता है। अभी अगर आप गौर से देखें ये जो चीज आपको दिखाई दे रही होगी इसमें थोड़ा सा ये ऊपर है थोड़ा सा नीचे, मैं उठा के रखूंगा तो वो एग्जैक्ट थोड़ी होगा। इसके लिए बी बटन दबाइए, बी से क्या होता है बेस पे आ जाए, और कंट्रोल जी दबाइए, इससे क्या होगा ग्रुप हो गया। तो हमारा आज का पहला बन गया एक्सिस बैंक। अब इसकी कॉपी पेस्ट एक और कर देते हैं। इस कॉपी पेस्ट से एक और आ गया, लेकिन इस दूसरा जो आया इसको हमें फ्लिप करना है। फ्लिप का मतलब होता है पलटना। तो ये 2 टूल आपके काम के, ये आपका लेफ्ट राइट और बाएं दाएं
और साथ ही साथ ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट और बॉटम और टॉप, ये करने में काम आएगा। तो मेरे को बॉटम टॉप करना था, तो मैंने इस तरीके से फ्लिप कर दिया और नीचे वाले को थोड़ा सा दबा के छोटा कर लिया। क्लियर? अब ये जो नीचे वाला आया है, क्योंकि हम इसे शैडो के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो नीचे वाले को हम लोग इतना डार्क नहीं बनाएंगे, इसको हल्का पिंक करेंगे। तो पिंक तो हमारे पास एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग इस पर क्लिक करिए और इसी के अंदर आपको पहला वाला जो ऑप्शन मिलेगा कलर फिल, यहाँ पे क्लिक करिए। आपके सामने देखिए कलर फिल के ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें आप देख रहे होंगे पिंक के कितने शेड्स दिखाई दे रहे हैं। तो मजेंटा बहुत ज्यादा है, 87% हमने कर दिया। और कम करना है तो हम और कम कर लेते हैं, 71%। तो देखिए नीचे वाला लाइट पिंक हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब इतना करने के बाद एक और इसमें लुक करते हैं। इसी के अंदर ढूंढिएगा तो यहाँ पर एक टूल मिलने वाला है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल का मतलब होता है पारदर्शी करना। जैसे आप लोगों की ग्लासेस और पॉलिथीन पारदर्शी नहीं होते, आप पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी पे जाइए। आप देख रहे होंगे कि टूल के साथ एक मतलब बॉटल का एक शेप आ गया है। इसको पकड़कर आप यहां से यहां तक ऐसे ड्रैग कर दीजिए। आप देखेंगे जिस दिशा में मैंने ड्रैग किया है उसी दिशा में वो ट्रांसपेरेंट हो गया। मैंने इसको थोड़ा सा और पीछे किया, ट्रांसपेरेंसी लेवल और थोड़ा सा हाई कर देते हैं और लिखिए ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा कि आप लोगों का ट्रांसपेरेंट है। इसको थोड़ा सा और अच्छा एंगल देना है तो एक बार और क्लिक करके इसको हम शैडो का रूप दे सकते हैं ऐसा, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं लग रहा, वही वाला अच्छा लग रहा। तो समझ आया कैसे बनाया मैंने ये? तो आपको एक्सिस बैंक इस तरीके से तैयार करना है। इजी है। दूसरा बनाना है हमें HDFC वाला। चलिए देखिए HDFC कैसे बनेगा। इसी में एक पेज ऐड कर लिया। पेज ऐड करना आता है ना सभी को? अब HDFC का लोगो जो आपने देखा था उसमें सारा गेम था। एक पहले स्क्वायर लिया। स्क्वायर कैसे बना होगा? रेक्टेंगल को मैंने किसके साथ दबाया होगा? कंट्रोल। ये हमने ले लिया। अब हमें इसको मूव नहीं कराना, ये अपनी जगह स्थिर रहे। तो इसको हम लोग यहां से लॉक कर लेंगे। अरेंज के अंदर लॉक। लॉक करने का फायदा ये है कि ये अपनी जगह पत्थर का हो गया, अब ये ना मूव होगा। अब आप लोग एक छोटा सा स्क्वायर या रेक्टेंगल बना लीजिए जो कि इतना हो कि इससे थोड़ा सा कम लगे। आप लोग गौर करिए, ये रहा HDFC का। तो HDFC में हम ये पहले वाला पोर्शन बनाने जा रहे हैं। आपने देखा ना इसके बीच में थोड़ी सी स्पेस है, बस वही हमें चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक करते हैं पहले और इसका सेंटर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सेंटर मैंने कैसे ले लिया? ऊपर के लॉक से लॉक मिला लिया। ठीक, इसको थोड़ा सा यहां पे कर लेते हैं, इतनी स्पेस काफी है। क्लियर? और साथ ही साथ इसी की कॉपी एक और बना ली, ये एक और आ गई। इसको कितने एंगल पे घुमाएं? 90 घूम गया। अब मैं इसको उठा के यहां रखूंगा तो एग्जैक्टली नहीं आएगा, हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए। आप शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन यूज करिए। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सबसे नीचे लाने के लिए कौन सा बटन बताया था? दोनों बॉटम पे आ जाए, B आ गए। और बाईं तरफ ले जाने के लिए L, लेफ्ट। देखिए बाईं तरफ भी लग गया। अब दोनों का बीच की लाइनें हमें गायब करनी है, तो दोनों को मिलाने के लिए मैंने कौन सा टूल पढ़ाया था? वेल्ड। हो गया ना ये वेल्ड। और अब फिर इसको इधर पे ले जाएं और इसको पलटने के लिए कौन सा टूल यूज करें? मिरर या फ्लिप कर ले। तो हम लोगों ने इसको लेफ्ट राइट मिरर कर लिया। इसको पलटने के लिए हम लोग क्या करें? पूरे का पूरा का इधर से इधर ले जाएं, ठीक, और इस बार ऊपर नीचे कर दें। आगे समझ में? और अब हमारा पीछे वाले का काम खत्म हो गया। पीछे वाले का काम इतनी दूर तक के लिए था हमारा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? पीछे वाले को डिलीट करने वाले हैं। तो पीछे वाला ऐसा नहीं होगा, पहले उसको अनलॉक कर दें और इसको डिलीट कर दें। लेकिन डिलीट करने की जरूरत नहीं है, बीच में एक हमें छोटा भी तो बनाना है। लो छोटा हमने यहाँ बना दिया। छोटा ऐसे मत बनाइए, ऐसे हो सकता है बीच में आप ना रख पा रहे। तो हम लोग इसको पहले Ctrl+G करेंगे और फिर इसको दोनों को सिलेक्ट करके बीच में लाने के लिए क्या बताया था?
CE करेंगे और लीजिए ये हमारा तैयार हो गया। तो समझ आया ये कैसे बना। आप लोग पैरामीटर फॉलो करिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उठा उठा के रखते हैं, देखने में वो लगता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप इसका जूम लेवल बढ़ाते हैं F9 से फुल स्क्रीन, तब बारीकियां समझ आती हैं। अगर मैं बाहर का रेक्टेंगल ना बनाता तो इनके बीच के चारों की स्पेस हो सकता है ऊपर नीचे होती, हो सकता है कि ये आप लोगों का एग्जैक्ट लाइन में ना लगा होता, क्योंकि ये लोगो जो है एक बार बना लिया जाएगा फिर पूरी दुनिया में हर पोस्टर पे लगेगा। तो अभी कॉपी पे तो भले ही ना दिखे, जब सड़क के किनारे बड़े वाले होल्डिंग लगेंगे तो वहां तो थोड़ी भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो दूर से समझ आएगी। तो इसीलिए एक्यूरेसी जो होती है मिलीमीटर्स में चेक कर ली जाती है। उसके बाद फिर हमारा अगला वाला बनाना और आसान है। इसको मैं लैंडस्केप कर लेता हूं। अब मैंने इसी के पास में एक इधर से मिलता हुआ एक और रेक्टेंगल बना लिया ऐसा। अब मैं जूम लेवल बढ़ा के इसको एक बार चेक कर लेता हूं। देखिए ओवरलैप हो रहा है, तो ओवरलैप ना होते हुए मेरे को बिल्कुल एग्जैक्टली टच करता हुआ यहां से बना लिया मैंने। इधर पे भी देख लेते हैं। वैसे आप लोगों को बताएं, इसके पैरामीटर नाप के बनाएंगे तो परफेक्टली बनता है, उससे हमारे को दिक्कत नहीं आती है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। पैरामीटर नापने का मतलब है कि जब मैंने ऐसे स्क्वायर बनाया था तो ऊपर यहाँ पे मैं पहले लिख देता कि मुझे ये 4 इंच के चाहिए। तो इससे क्या होता है, 4 इंच का बनता तो मेरे को इस वाले को बनाने में भी 4 इंच डालता, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर जाता है इसके साथ ऐसे, क्योंकि दोनों बराबर होते 4-4 इंच के। तो मैंने शुरुआत में ऐसे रैंडमली बना दिया था। अब लीजिए हमारा ये तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट टूल पे टाइप कर देंगे HDFC बैंक। ठीक, हम HDFC को लिखे, हमने अपना बनाया, हम ICE बैंक लिखेंगे। सर आपको अपना लोगो बनाना चाहिए कर दियो उसे। अरे ठीक है भैया, गलती हो गई, लियो। ठीक, HDFC बैंक बना दिया। और उसके बाद ये कौन सा फॉन्ट है जो मैंने इसमें लिखा हुआ है, एरियल ब्लैक, और इसको व्हाइट कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे ये सेट हो गया, लेकिन इसको बिल्कुल सिलेक्ट करके CE कर दिया तो बिल्कुल सेंटर पे आ गया। तो समझ आया कैसे बनाइए। तो कितना इजी है, तुम लोग सीख गए। अब इसकी आउटलाइन गायब कर दें, नहीं तो आउटलाइन भी ब्लैक प्रिंट होगी, तो आउटलाइन हटा दी हम लोग। तो आपको बच्चों ये 2 चीजें तैयार करनी है। एक ये बनाना है HDFC बैंक, और इस तरह जूम करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, ठीक है, फोटो खींच के। और दूसरा है हमारा एक्सिस बैंक। कर लेंगे ना आप तुम लोग। चलो अब चालू हो जाओ।